गेट का तैयारी कैसे करें, गेट निकालने के बाद मुझे क्या क्या जॉब मिल सकता है, गेट निकालने का फ़ायदा क्या क्या है, क्या मैं पीएचडी में एडमिशन ले सकता हूँ, क्या मैं एमटेक में एडमिशन ले सकता हूँ, अगर ले सकता हूँ तो कहाँ कहाँ ले सकता हूँ, अगर जॉब मिलेगा तो कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा तो कहाँ कहाँ जॉब मिलेगा, सर गेट कब होता है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या बुक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ऑल इंडिया रैंक मैं कैसे सिक्योर करूं, और उसके बाद बाकी का चीज़ें जो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो ये वीडियो में ये सब जितनी भी चीज़ें मैं बताया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा चीज़ समझ आएगा, क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ऑल इंडिया रैंक करना है, और रैंक कितना ज़्यादा मैटर करता है जॉब में और आपका पीएचडी एडमिशन में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करके। तो गेट जो एग्जाम होता है आपका एक एप्टीट्यूड, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए, बट ये आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी होता है। और ये एग्जाम जो है फरवरी के आसपास होता है, मतलब अगर मैं अभी अगस्त मानूं तो अगस्त अभी है, अगर अभी से भी तैयारी कीजिएगा आप, वीडियो जैसे आप देख रहे हैं अभी, तो आपका फरवरी आते आते आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखें हैं तो, एकदम ज़्यादा एकदम कुछ नहीं आता तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ के रखे हैं बैचलर्स में, मास्टर्स में, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपका हर साल फरवरी में एग्जाम होगा, इस बार भी होगा। वो जनरली क्या होता है, आईआईटी बेंगलोर नहीं तो डिफरेंट जो आईआईटीज है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये लोग ही ऑर्गेनाइज कराता है, हर साल अलग अलग आईआईटीज कराता है या आईआईटी बेंगलोर कराता है। तो प्रिपरेशन कैसे करें और ये एग्जाम निकालने के बाद फायदा क्या मिलेगा, तो मैं वन बाय वन शुरू करता हूँ। पहला बात तो प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, टॉपर लोग कितना पढ़ता था, ऑल इंडिया रैंक किया वो लोग कितना पढ़ता था, और क्या क्या बुक फॉलो किया गया। तो आप कोई भी सब्जेक्ट से, ह्यूमैनिटीज से आप हो सकते हैं एग्जाम दे रहा है, बीटेक हो सकते हैं या बी फार्मा हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बी फार्मा का बताते ही नहीं है आप, हो सकता है आप 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम में है, हो सकता है आप 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम में है। ठीक है, या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और मास्टर्स कर रहे हैं। तो कोई भी स्टेट में आप रहिए, आपको एक काम पहले करना पड़ेगा, जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस एग्जाम के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बहुत जेन्युइन थिंग से सबको पता होता है, सर ये नया क्या बताया आपने। नया ये है कि जब भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो एग्जाम पैटर्न पूरा आप खंगालिए, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा, वो है PIQs को डाउनलोड करना। PIQs को इधर डाउनलोड करो, नहीं तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, मतलब बुक खरीद लो। ऑनलाइन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक है, बहुत सारे आपको बुक्स मिल जाएंगे, PYQs विथ आंसर। PYQs खरीद लीजिए कोई भी सब्जेक्ट से। PYQs को देखिए, पहला फोकस ये रहेगा, सिलेबस एक तरफ रहेगा, एक तरफ PYQs रहेगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हूँ या अगर मेरा मास्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में, डजंट मैटर, आपको क्वेश्चन खंगालना है। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड हो तो देखना है कि सेल बायोलॉजी में कितना क्वेश्चन आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पूरा खंगालना पड़ेगा। सपोज आपने एक तरफ सिलेबस रखे, एक तरफ क्वेश्चन पेपर, आपको ह्यूज गैप दिखेगा कि ओनली 30% 40% पार्ट ऑफ द सिलेबस आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्वालिफाइंग द गेट एग्जाम, एंड दैट इज ट्रू फॉर द मोस्ट ऑफ द एग्जाम। तो क्या होता है कि 40% जो सिलेबस होता है वहां से क्वेश्चन आता है, 80%, 90%, 70% क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सिलेबस से आता है। तो आपको एनालिसिस करना है, PYQs को डाउनलोड करना है। ठीक है, और एनालिसिस करके आपको सिलेबस को मार्क कर देना, जैसे ऐसे हाईलाइटर आता है, बहुत सस्ते में आ जाएगा, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, इज नॉट वेरी बिग थिंग्स। ऐसा हाईलाइटर आता है और इस हाईलाइटर से आपको सिलेबस में मार्क कर देना, प्रिंट निकाल के रख दीजिए सिलेबस को। ठीक है, मैं करता हूँ। उसके साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो ये होता है स्टिकी नोट्स। आप बोलेगा सर ये फैंसी चीज़ का जरूरत नहीं, ऐसे भी पढ़ लेंगे, ऐसे भी पढ़ सकते हो, बट ये थोड़ा फैंसी करके पढ़ोगे तो फील भी आएगा कि पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टिकी नोट्स आता है ऐसे, आप लोगों को देखे होंगे। ये स्टिकी नोट क्या करना है, जो जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है और जो जो बुक में वो पार्ट है वो लिख लिख के चिपका के रख लो। फिर आपको याद रहेगा कि हाँ PYQs में ये पार्ट से क्वेश्चन आता है, PYQs में ये पार्ट हम लोग को क्वेश्चन करना है, ये पार्ट को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे हम लोग जब गेट का एग्जाम देते हैं, CSR नेट का एग्जाम देते हैं, वहाँ पर टूल्स टेक्निक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, वेदर यू आर फ्रॉम द केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और द बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम either फॉर द मॉडलिंग और द टेक्निक और द मेथडोलॉजीज, एंड दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर ह्यूमैनिटीज ऑल्सो मेथडोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है। तो आपको मेथडोलॉजी, टूल टेक्निक्स, ये सब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको लिख के रख लीजिए, स्टिकी नोट में लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए और अपने पास रख लीजिए। ठीक है,
उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट को आपको पहले खत्म करना है। 70% एरिया जो है आप वो खत्म कर दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको बाद में कीजिएगा ना। क्वेश्चन आता है सर कैसे करूं, क्योंकि हम लोग तो बैचलर में पढ़ रहे हैं, हम मास्टर्स में कर रहे हैं, हम लोग का कोर्स वर्क में टाइम चला जाता है, जब तक घर में आते तब फैल के सो जाते हैं, थकान में बहुत ज़्यादा होता है। मैं मानता हूँ आपके पास सैटरडे संडे बचता है, आपके पास देखिएगा तो वीकेंड में बहुत सारा छुट्टी मिलता है, आपको 2-3 घंटा टाइम मिल ही जाएगा पढ़ने के लिए। 4 से लेकर 6 घंटा अगर रेगुलर अभी से लेकर पढ़ते हैं, अगस्त में आप वीडियो देख रहे हैं, फरवरी में एग्जाम होता है, अगर आप 6 घंटा डेली पढ़ते हैं, 6 से लेकर 4 घंटा डेली पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीवाई को उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रिविजन इज द की फॉर द एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी आप पढ़े हैं, सुबह अगर पढ़े तो रात को सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बनाइए, अपने पास नोट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको 1-2 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए, 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कीजिए, 1 महीने बाद फिर से रिवाइज कीजिए। दैट्स व्हाई यू शुड मार्क विद हाइलाइटर। ये हाइलाइटर जो होता है इससे मार्क करके रखिए, नहीं तो नोट्स बना के रखिए, वहां से मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इफ यू रिवाइज एंड सॉल्व द क्वेश्चन, योर 90% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्यों? क्योंकि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता, यू कैन गो एंड सर्च एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व, and this Ebbinghaus forgetting curve can be resolved by the Pomodoro technique. What is the Pomodoro technique? You have to read for the 40 minutes and 50 minutes, you have to take break for the 10 minutes and 15 minutes, then you have to do this again and again, and that is called the Pomodoro technique. If you utilize this technique, then you can do the same things for the revision also. तो रात को रिवीजन के रखिए, सुबह हार्ड टॉपिक को पढ़ने के लिए रखिए, जब आपका माइंड जब सबसे ज़्यादा फ्रेश रहता है। स्केड्यूल को थोड़ा चेंज कीजिए, अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह कीजिए, अगर रात को पढ़ते तो रात को कीजिए, डिपेंड करता है, सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है। टॉपर लोगों से मैं जितना बात किया हूँ जो ऑल इंडिया रैंक करते हैं, उन लोगों का सब शेड्यूल यही रहा है। वो लोग पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल किया, ऐसे नहीं कि 3-3 घंटा पढ़ रहे हो, अटेंशन स्पैन डिक्लाइन हो जाता है, आपको कुछ याद नहीं रख पाइएगा, तो आप टुकड़ों में तोड़ दीजिए उसको। ऐसा नहीं कि बीच में हम ब्रेक लिया और मोबाइल चलाना शुरू किया, रील खचाखच देखते रहे, फिर 1 घंटा पार हो गया। सम टाइम यू कैन डू, योर शेड्यूल शुड नॉट बी लाइक वेरी रिजिड काइंड ऑफ थिंग्स, बट आप कोशिश कीजिए उस ब्रेक में आप थोड़ा चल लीजिए, आप फिर लीजिए, थोड़ा चाय पी लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, रील थोड़ा अवॉइड कीजिए। वो रील ऐसे नशा लगता है ना खतरनाक वाला, काचा बादाम शुरू होगा फिर खत्म कब होगा किसी को पता नहीं। और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं स्टूडेंट के रिक्वेस्ट में बनाया हूँ, नहीं तो मैं बहुत सारे गेट का वीडियो मेरा है। बच्चे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सब टाइटल के साथ आप एनिमेटेड वीडियो बनाइए। देखिए मेरे पास हाई एंड एडिटर नहीं है, मेरे पास एडिटिंग के टूल इतना सारा नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है जो आप एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है और एडिट करने के लिए इतना समय भी नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे पास चीज़ें हैं मैं ऐसे डिलीवर कर दूँ और आपको समझ आ जाए। मैं मानता हूँ वीडियो इतना एंगेजिंग नहीं होता है, स्टिल आपके लिए बेनिफिट ही करेगा। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं और आगे बहुत अच्छे जगह में कर रहे हैं। तो बात है कि सर गेट का प्रिपरेशन तैयारी बता दिए, आप रिवीजन बता दिए, हम क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, PYQs कर लेंगे, मॉक टेस्ट कर लेंगे, दैट इज गुड, यू कैन रीड। अब नाउ है कि कहाँ से पढ़े, बुक्स क्या पढ़े, कौन सा सोर्सेस से पढ़े। आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग कीजिए, आपको रिसोर्सेज यूट्यूब में भर भर के मिलता है। अगर आपको लगता है यूट्यूब से मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप NPTEL का कोर्सेज लीजिए। NPTEL का कोर्सेज बहुत इजीली आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी है, मोस्ट ऑफ देम फ्री है, IIT से बनाया गया है। IIT जो जितने भी IIT से प्रोफेसर मिलके NPTEL का कोर्स लॉन्च किए, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो NPTEL का कोर्स कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो MIT ओपन कोर्सेज का वीडियो मिल जाएगा, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड का ओपन कोर्सेज मिल जाएगा। इतना सारे यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोचिंग ले सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। हम लोग भी देते हैं, बट हम लोग का स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के लिए होता है, बाकी डोमेन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, अभी है नहीं। कोई अगर इच्छुक है, हम लोग ट्यूटर के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ईमेल अस bioscholar.india@gmail.com। हम लोग आपको जरूर इंटरव्यू करेंगे और अगर सुटेबल होता है तो हम लोग आपको ले भी लेंगे, ठीक है। तो आप हमारे कोचिंग भी ले सकते हैं या अदर कोचिंग भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। बुक्स जो आपको फॉलो करना है और आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पूरा नहीं पढ़ना है। आपको इंट्रोडक्शन, समरी पहले पढ़ना है और जो डायग्राम्स होता है उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए और उसी टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए जहां से क्वेश्चन आ रहा है। सपोज मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अगर SN1, SN2, हाइपर कॉन्जुगेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसी पार्ट को पढ़िए, आप पूरा बुक पढ़ने मत जाइए। स्टैंडर्ड बुक इतना मोटा मोटा होता है, ठीक है, बहुत मोटा, मेरे इतना मोटा होगा जो आपको बुक यहाँ पर दिख रहा है, तो आप पूरा पढ़ने मत जाइए, समय पार हो जाएगा, पूरा जिंदगी पार हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा जो टॉपिक। PYQ इज द गाइडेंस प्रोवाइडर फॉर यू,
फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगर इतना आप करते हैं, अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अल्बर्ट से, तो अल्बर्ट से वही पार्ट पढ़िए जहां से क्वेश्चन आता है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे एटकिंस का बुक होता है, आपको केमिस्ट्री मुझे पता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अगर आप बायोलॉजी में जाइएगा तो वहाँ पर आपको एल्बर्ट होता है, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको वाटसन होता है, कुबे के लिए इम्यूनोलॉजी होता है, आपको वो बुक फॉलो करना है। बट आपको स्पेसिफिकली वो बुक के उस एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड व्हाई आई एम गाइडिंग लाइक दैट कि क्योंकि एंट्रेंस तो आपका कोचिंग का नोट से भी हो जाएगा, आपको लेक्चर से भी हो जाएगा, बट मैं आता हूँ उसके बाद। तो ये प्रिपरेशन रेडी कीजिएगा। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब मोटा मोटा बुक आता है, फॉरेन ऑथर्स होता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ बुक इंडियन ऑथर का भी अच्छा है, वो भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, इतनी मैं ये बोलने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। यू कैन आस्क योर टीचर्स और प्रोफेसर, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा कोई भी जगह में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बात ये है कि ये बुक्स तो मैंने पढ़ लिया, ये भी कर लिया, अब मेरा गेट अगर अच्छा रैंक हो गया तो मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी का अगर बात करो तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। पहला जो टारगेट होता है बच्चे लोगों का गेट निकालने का, अगर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो जॉब्स का होता है। जैसे जॉब्स का होता है पीएसयू सेक्टर जितना भी है, डीआरडीओ, बार्क हो गया आपका, सीएल हो गया आपका, ओएनजीसी हो गया आपका, एनटीपीसी, एनएचपीसी, यहाँ पर पीएसयू सेक्टर में जॉब मिलता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जितना भी डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ये सब जगह में आपको जॉब मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीएसएल लैब्स में आपको जॉब मिल जाएगा आपका गेट के थ्रू। उसके अलावा साइंटिस्ट का पोजीशन होता है, साइंटिस्ट बी का पोजीशन होता है, आपको गेट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। अगर 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम है तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम है तो आपको 3 ईयर के साथ मास्टर्स भी करना पड़ता है, फिर गेट एलिजिबल होता है, फिर जाकर आप एलिजिबल होता है साइंटिस्ट बी के लिए, ठीक है। बायोटेक के लिए तो वो बोलूँगा ये बुक सही है, बीडी शर्मा का बुक आता है, देखिए ये बुक बीडी शर्मा का बुक है, ये बायोटेक्नोलॉजी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जा सके ले सकते हैं। अगर इस एक्सेल और बीटी वाले बच्चे हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप पीएचडी का देखिएगा, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं आईसी बेंगलोर में, सीएसआर में, आईआईटीज, एनआईटीज में। आप एमएस और एमटेक प्रोग्राम में जा सकते हैं, जैसे आईआईटीज, एनआईटी, सीएसआर लैब, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। आप जॉब्स में जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, जैसे आपका केमिकल कंपनी, एशियन पेंट्स हो गया, पीडीलाइट्स हो गया, आप बायोटेक कंपनी में बायोकॉन देख लीजिए, आप भारत बायोटेक देख लीजिए, सब जगह गेट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। तो आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड योर सीवी ऑल्सो विल बी गुड, बिकॉज आप गेट में अच्छा रैंक करते हैं तो आपका इंटरव्यू पैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। और जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, क्योंकि पीएचडी में जाइए या आप प्राइवेट सेक्टर के लिए जाइए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, वहां पर आपको इंटरव्यू जरूर लेगा। और इंटरव्यू में आपका नॉलेज को स्क्रीन किया जाता है, आपको कितना साइंटिफिक टेम्परमेंट अच्छा है ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा आपका गेट में, आपका इंटरव्यू में। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहा, आप कोचिंग नोट से पढ़ के आप गेट तो निकाल लीजिएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप कभी भी उस जगह में पहुंच नहीं पाएगा जहां पर आप डिजर्व करते हैं। डिजायर करने से कुछ नहीं होगा, यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजायर, यू विल गेट ओनली दोज थिंग्स विल डिजर्व, जो आपको डिजर्व करते हैं वही आपको मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पीएचडी के लिए, एमटेक के लिए, आप जॉब्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट, गेट स्कोर आल्सो वैलिड फॉर द अब्रॉड पीएचडी प्रोग्राम लाइक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, मोनाश यूनिवर्सिटी जो आपका इंडिया से कोलैब थोड़ा बहुत है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह में आप एक्सेप्ट हो जाता है। बहुत सारे जापान का और चाइनीज यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्ट करता है। तो गेट यहाँ हेल्प कर सकता है आपको, आपका प्रोफाइल को बिल्ड करता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्योंकि अगर आप गेट में तैयारी करके आप हार्ड वर्क किए, पूरा मन से लगाए, अपना जोर लगाए और आपने रैंक कर दिए और आप बढ़िया जगह सिलेक्ट हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लाइफ में, वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप हजारों बच्चों में 1 नंबर में आ रहा है या 10 नंबर में आ रहा है, 100 नंबर में आ रहा है या 500 नंबर में आ रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट, योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई, ठीक है। तो ये आपका गेट का पूरा वीडियो में आपको बताया, कहाँ कहाँ स्कोप्स है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। बाकी कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में आप फॉलो करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन वहाँ देते रहता हूँ, लिंक्डइन में देते रहता हूँ, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आदर बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।